स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 11 अमरवाणी संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती भी छात्राः, यानी भाषाओं में मुख्य संस्कृत भाषा मधुर और दिव्य है। हे छात्रों, श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीयापर्यन्तं संस्कृत सप्ताह भवति। यानी श्रावण माह की द्वादशी से लेकर भादों यानी भाद्रपद जो होता है उस माह की तृतीया तक संस्कृत भाषा का सप्ताह होता है। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, किम भवन्तः जानन्ति? आज श्रावण माह की पूर्णमासी है, क्या आप जानते हैं? अद्य संस्कृत दिवसः अपि आयोज्यते। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। आज भी संस्कृत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृत भाषा बहुत अधिक प्राचीन है। दैवीय प्रेरणया उत्पन्न, अतः इयं भाषा देव भाषा इति कथ्यते। देवी प्रेरणा से उत्पन्न हुई है और इसलिए यह भाषा देव भाषा कही जाती है। संपूर्णे अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य आधाराः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षा, कल्पः, ज्योतिष, छन्दः, व्याकरणं, निरुक्तम् इति षड्वेदाग्नि, अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड् दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादयः ग्रन्थाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभ्यन्ते। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत्, अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं विविध कारणे अस्ति। यथा संपूर्ण विश्व में ही प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि चारों वेद तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, 6 वेदांग और 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य और शास्त्र इत्यादि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हैं। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही जन भाषा यानी सभी लोगों की भाषा संस्कृत ही थी। लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते थे और यह बाद में यानी आज भी प्रासंगिक है। संस्कृत का महत्व अनेक कारणों से है, जैसे आध्यात्मिकं महत्वम्। आध्यात्मिक ज्ञाने भारतं जगत् गुरुः आसीत्। श्रीमद् भगवत गीता भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्त्वानि निहितानि। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। सांस्कृतिकं महत्वम्। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति स्थिता। तत्रापि संस्कृति संस्कृताश्रिता इति उच्यते। चत्वारः पुरुषार्थाः, चत्वारः आश्रमाः, षोडश संस्काराः, स्त्रीसमादरादयः, सदाचार विचाराः, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादिताः। साहित्यिकं महत्वम्। संस्कृत भाषायाम् आदि वाल्मीकिम् आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भार, मार्कंडेय, भर्तृहरि, जयदेव वादिनी वैविध्यपूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। एतेषां कृतिषु गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीति, नीति, स्तोत्र, कथा साहित्यस्य भण्डारः दृश्यते। वैज्ञानिकं महत्वम्। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः पाणिनिः, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्यादिभिः संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। भाषा विज्ञान दृष्ट्या अपि सुदृढ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्याः भाषायाः
उपयोगिता उद्देशिता समस्त भारतीय भाषाणां जनन्याः संस्कृतभाषायाः प्रभावः अन्य वैदिक भाषासु अपि दृश्यते। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य एव साहाय्यं स्वीक्रियते। न केवलम् एतानि कारणानि अपि तु संस्कृतं संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्रेण बध्नाति। आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारतवर्ष जगत गुरु था। श्रीमद् भगवद गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य यानी बहुत गहराई से इसमें रहस्य तथा देवीय तत्व छिपे हुए हैं। भौतिक संसार में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। भारत की प्रतिष्ठा दो बातों में है, यानी संस्कृत और संस्कृति में। यहाँ भी संस्कृति संस्कृत पर ही आश्रित है और ऐसा कहा जाता है कि 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्री का सम्मान, उसका आदर इत्यादि सदाचार संबंधी विचार, धर्म, पुराण और स्मृति ग्रंथों को संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित किया गया है, यानी इस भाषा में ही लिखा गया है। साहित्यिक महत्व। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर, आदि कवि यानी सबसे पहले जो कवि माने गए हैं संस्कृत भाषा के वो वाल्मीकि जी ही हैं। तो वाल्मीकि जी से लेकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तृहरि, जयदेव आदि विविधतापूर्ण कवियों की विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। इनकी रचनाओं में गद्य, पद्य, नाटक, काव्य, गीति, नीति, स्त्रोत और कथा साहित्य का भंडार दिखाई देता है। वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि के द्वारा संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ आज भी पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। यानी जो भी पूरे वर्ल्ड में जो है विश्व में जो भी रिसर्च करते हैं या खोज करते हैं उनके लिए इन सभी वैज्ञानिकों के जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं वो आज भी गाइडेंस यानी मार्गदर्शन का काम करते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण से संगणक के लिए इसकी भाषा की उपयोगिता घोषित की गई है। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक यानी विदेशी भाषाओं पर भी दिखाई पड़ता है। समृद्ध शब्द भंडार के कारण आधुनिक प्राविधिक क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद करने के समय यानी जो टेक्निकल एरिया है वहां भी इन भाषा में से संस्कृत ही सहायता करती है। केवल इतने ही कारण नहीं है बल्कि संस्कृत भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। अस्याः भाषायाः ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्त्वम् अस्ति। एतस्याः महत्त्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं 1999 से 2000 1999 to 2000 वर्ष संस्कृत वर्षम् इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रचार प्रसारे संलग्नः अस्ति। भारते इदानीं 15 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। सर्वे प्रायः चिन्तयन्ति यत् संस्कृतं कठिनम् इति, किन्तु वस्तुतः एषा सरला सरसा सुबोधनजन भाषा अस्ति। अतः कर्नाटके मत्तूर ग्रामे, मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। यानी इस भाषा का ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्व है। इसके महत्व को जानकर अब सरकार भी
यानी शासन भी फिर से इसे जनभाषा बनाने के लिए 1999 से 2000 के वर्ष को संस्कृत वर्ष घोषित करके संस्कृत के प्रचार और प्रसार में लगी हुई है। भारतवर्ष में अब 15 है यानी 15 संस्कृत विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी। सभी प्रायः सोचा करते हैं कि संस्कृत कठिन है, किंतु वास्तव में यह भाषा सरल, सरस और सुबोध जन भाषा है। और कर्नाटक में मत्तूर नामक गांव में और मध्य प्रदेश में झीरी गांव में लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। वहां पर सारे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। अब हम लोगों को भी संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करने चाहिए।